कैसे क्वेश्चन आएगा, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से जेनर कैसे एक्ट करता है। तो जेनर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, क्वेश्चन है हमारा जेनर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये मान लिया कि एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है 5 और 20 ओम है, ये 5 ओम है और ये 20 ओम है, और यहाँ पे ये 5 ओम है, यहाँ पे जेनर कनेक्टेड है। जेनर का सिंबल ऐसा होता है, जेड होता है, ये जानते होगे, ये चीज जेड होता है, ठीक है। अब ये जेनर का रिवर्स बायस में रखना है इसको, तो जेनर का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो यही है, पी जो है किससे कनेक्टेड होता है, पी एन से कनेक्टेड होगा, पी से कनेक्टेड हो रहा है तो फॉरवर्ड हो जाएगा, पी एन से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये 100 वोल्ट है, बात समझ में आई, ये है 100 वोल्ट। अब हम ऐसा लेते हैं कि जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज ऑफ जेनर, दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट है मान लिया कि 15 है, 15 वोल्ट है, और सेकंड जो है वो 25 वोल्ट है। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक करेगा, ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ब्रेक करेगा। तो तुम्हें ये जेनर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले पहले तुम्हें ये मानना है कि जेनर में कोई करंट, जेनर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। हम मान लेंगे जेनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जेनर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो करंट इसमें क्या रहेगी, ऑलमोस्ट जीरो, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो जो भी करंट फ्लो होगी वो ऐसे ही फ्लो होगी। पहले हम मान लेंगे हमेशा कम हो ज्यादा हो, पहले बिना ब्रेकडाउन का मान लेंगे, उससे करंट फाइंड करेंगे, करंट से वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा ये, क्या बता सकता है कोई कितना वोल्टेज होगा। इस लूप में करंट कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 25, 4 एम्पियर, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना आएगा, 20 वोल्ट। अब जो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा वही इस जेनर के क्रॉस होगा। क्या जेनर का ब्रेकडाउन होगा, पहले केस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आया 20, ये मैक्सिमम झेलने की कैपेसिटी इसकी है 15, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी। जब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी तो उस मोमेंट पे यहां करंट डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ करंट डिक्रीज होगी तो जितना भी एक्सेस करंट है उतना फ्लो होगा, और वोल्टेज देखो जेनर में ये वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे जैसे ब्रेकडाउन हुआ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा कितना, ब्रेकडाउन के बराबर, तो उतना ही इसके क्रॉस भी होगा। समझ पा रहे हो, पहले हमें वोल्टेज डिसाइड कर लेना है, फिर हम देखेंगे कि भाई ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। तो पहले केस में हमारा ब्रेकडाउन हो गया, पहला केस सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमारा ब्रेकडाउन हो गया, तो जब ब्रेकडाउन हो गया तो वोल्टेज हो जाएगा इसके क्रॉस कांस्टेंट, तो ये 20 दिखा दिया, ये 5 दिखा दिया, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है, और ये हमारा जो है वोल्ट ही है 100 वोल्ट, और ये हमारा जेनर, जेनर अभी ब्रेक हो चुका है क्योंकि मैक्सिमम झेलने की शक्ति थी इसकी 15 की, ये तो ब्रेक हो गया बेचारा, ब्रेक हो गया, तब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा 15, तो जब इसके क्रॉस 15 रहेगा तो इसके क्रॉस भी कितना रहेगा 15। ये ध्यान रखना है कि अब इस एलिमेंट के क्रॉस 50 से ज्यादा जाएगा ही नहीं, चाहे हम यहाँ 100 कनेक्ट करें, यहाँ 200 कर दें, 300 कर दें, जो भी है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 15 रहेगा, ज्यादा करंट इसके थ्रू नहीं जाएगी, ज्यादा करंट इधर से होते हुए चली जाएगी। इसके क्रॉस 15 हुआ तो इस ब्रांच में करंट कितनी हो गई भाई, इस ब्रांच में तो करंट हो गई 3 एम्पियर, यहाँ से हो गई 3 एम्पियर, 15 बाई 5 3,
और इसमें करंट कितनी हो गई, अगर इसके क्रॉस 15 हुआ है तो इसके क्रॉस कितना हुआ होगा 100 माइनस 15। आप समझ रहे हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर 15 है, टोटल अप्लाइड 100 है, तो इसके क्रॉस कितना होगा 100 माइनस 15 हो जाएगा 85। 85 क्या वोल्ट। तो फिर इसमें करंट कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी आई, और आई की वैल्यू क्या आई 85 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा भाई राहुल, 24 44 44 टाइप्स हो जाएगा, 42 पॉइंट, तो 4.2 के आसपास हो जाएगा ना, 4.2 एम्पियर यहाँ पे 4.2 एम्पियर, यहाँ से वोल्टेज निकाला 4.2 एम्पियर, इसमें कितनी जा रही है 3 एम्पियर। तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू जेनर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू जेनर। तो यहाँ पे करंट निकाल लिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4.2 माइनस 3 इज 1.2 एम्पियर। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, बचा हुआ वोल्टेज दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, उस रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे, दूसरे में निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही जेनर से जा रहा है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो सेकंड देख लेते हैं, सेकंड जब 25 हुआ, यही एक ही क्वेश्चन आता है, यही एक ही कॉन्सेप्ट आता है बस सदियों से, ये 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 ऐसा ऐसे ऐसे, ये हुआ 20, ये हुआ 5, इसका ब्रेकडाउन 25, हमने क्या फाइंड किया 20 आ रहा है, ब्रेकडाउन होगा नहीं, जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसमें करंट क्या रहेगी 0, तो जो करंट है इसी में फ्लो होती रहेगी, तो लिख दोगे क्या इसमें नो ब्रेकडाउन। हमेशा स्टार्ट करना है ब्रेकडाउन नहीं मानते हुए, नो ब्रेकडाउन एंड करंट थ्रू जेनर इज इक्वल टू 0। बाकी तो ये निकाला हुआ है 4 एम्पियर, ये 100 है 4 एम्पियर। समझे। तो भाई ये हमारे स्पेशल पर्पस डायोड हो गए, स्पेशल पर्पस डायोड हो गए। तो डायोड जंक्शन हुआ, न्यूमेरिकल तुम्हें बताया, और स्पेशल पर्पस डायोड से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो बताया, ट्रांजिस्टर बताया, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन बताया, आई बात समझ में। बाकी सारी जो चीज़ें हैं इसमें वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद करने के लिए जितना कॉन्सेप्चुअल था वो तो तुम्हें बता दिया है। ये कल जो है ये नोट्स मैं देने की कोशिश किया था, क्वेश्चन नंबर 32 में एंड गेट कौन सा है, एंड गेट, एंड वन, एंड गेट मतलब डी टाइप का है, एंड हमारे जो बेसिक फंडामेंटल गेट होते हैं वो फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं, और एंड नॉट, और ऐसा टाइप का होता है कर्व, ये ऐसा, ये हो गया और फोटो। एंड जो है वो डी टाइप का होता है, एंड मतलब ऐसे डी टाइप का, नॉट ऐसे हम बनाते हैं, नॉट ऐसा होता है। ये हो गया बेसिक गेट, ये 3, और होते हैं 2 यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब इनको कंबाइन करके हम कुछ भी बना सकते हैं। कौन कौन से, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। नैंड होता है एंड का नॉट, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल गेट। एंड जो है, एंड के आगे नॉट कर दिया मतलब यहाँ पे सर्किल, तो ये हो जाएगा नैंड। और नॉर और का नॉट, ये हमारे यूनिवर्सल गेट है।
यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको मिला के हम कुछ भी बना सकते हैं। और को यूज कई सारे, और नॉर को यूज करके हम नॉट बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, नैंड को यूज करके ये बना सकते हैं। तो ऐसा ऐसा हम बना सकते हैं। ये बेसिक है। अब यहाँ पे एंड के लिए क्या, बुलियन एक्सप्रेशन, ये दो इनपुट है, तो एंड में हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और में सॉरी एंड में मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई टाइप से हम समझ सकते हैं, ए इंटू बी, प्रोडक्ट कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है सिंगल इनपुट होता है, दो इनपुट नहीं होता है। नॉट जो है वो सिंगल इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, और ये एक आउटपुट होता है। तो यहाँ ए है तो ये आउटपुट आता है ए बार। नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बार से। और है, और का मतलब हमें क्या कर देना है, ए प्लस बी को ऐड कर देना है, समझे। तो ऐड करने का मतलब ये डिजिटल में ऐड हम करते हैं तो 0 प्लस 0 अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, डिजिटल में हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो 0 या 1। जियो डिजिटल लाइफ, ये 2 होगा, 2 नहीं होगा, ये 1 ही होगा। और ठीक है, 0 प्लस 0, 1 प्लस 1 हो गया 1 0, या 1 प्लस 0 ये भी हो जाएगा 1। तो बस में ये ध्यान रखना है, ऐड मल्टीप्लाई तो वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं, मतलब 0 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, 0 का 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 0 0, 0 का 1 हो जाएगा 1, 1 का 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 ये हो जाएगा। तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये जो होता है वही होगा, हम सोच सकते हैं इसको ऐसे। ऐड करने में बस इतना ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 कभी भी 2 नहीं होता है, वो 1 होता है। यहाँ पे क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नॉट जो है उसको रिवर्स कर देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे 32 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। कौन 1 करेगा भाई? यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, डी है, डॉट करना, मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे और है, और है, ऐड करना है, ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 0 1 का 1 आ जाएगा, 1 का नॉट कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई कर देना है, 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, और फिर ये सर्किल की वजह से नॉट हो जाएगा, तो 0 का हो जाएगा 1, तो यहाँ आउटपुट हो जाएगा 1। आंसर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये हो जाएगा सी, समझे, समझ पाइए, ये याद है ना, ये इसका ट्रूथ टेबल, ये सारा ट्रूथ टेबल याद है। एक चीज मैं बस बताऊंगा कि एक चीज, अच्छा ये देखो, इसके लिए देखो क्या होता है, मान लो हम ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसके नैंड के दोनों आउटपुट को कंबाइन कर दिया गया, तो आउटपुट क्या होगा, मान लो यहाँ 0 डालो, क्या आएगा, यहाँ 0 डाला तो ये भी 0, ये भी 0, ये डी है मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई 0 आएगा, ये नॉट है उसको 1 कर देगा, तो 0 का 1 कर दिया, 1 डालो, ये दोनों 1 हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का ये 0 कर देगा। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉट गेट, कैसे बिहेव कर रहा है, नॉट गेट, नॉट गेट की तरह से बिहेव कर रहा है। तो तुम ये सीधे सीधे समझोगे कि कभी भी नैंड और नॉर में भी चेक कर सकते हो कि दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो वो नॉट बन जाता है। बात समझ में आई? तो अगर ये बात समझ पा रहे हो तो एक आसान से क्वेश्चन का आंसर सोच के बता दो कि चलो भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो वो नॉट बन जाएगा। तो मान लो अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ किया, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, कौन सा गेट होगा भाई, कौन सा गेट होगा? ये नॉट है, ये क्या है, and हाँ एंड,
एंड प्लस नॉट है, ये एंड है प्लस नॉट है, और ये तो दोनों क्या है, ये पूरा नॉट ही है, तो नॉट का नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, इधर से ए आया, इधर से बी आया, तो ए डॉट बी, उसका बार यहाँ आया, और फिर से क्या हुआ, यही इनपुट गया, तो ए डॉट बी, और फिर से डॉट डॉट ए, ये दोनों ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहाँ से तो ए डॉट बी आया, उसका बार यहाँ पे ए डॉट बी, उसका बार, और वो बाहर गया टोटल नॉट, ये फिर से नॉट हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी का बार बार बार, तो ये हो जाएगा क्या, 2 बार बार ए डॉट बी। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये एंड की तरह से बिहेव कर रहा है। 2 क्या होगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। तो कैसे बिहेव कर रहा है, एंड की तरह से बिहेव कर रहा है। एंड प्लस ये था एंड का ये हो गया नॉट, और ये हमारा मिल गया नॉट, तो ये नॉट नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, एंड बन जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने नैंड से एंड बना दिया। क्या किया, नैंड से एंड बना दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। नैंड से नॉट भी बनाया था। नैंड से नॉर कैसे बनाएंगे, वो जो है तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बार मैं बता दे रहा हूं, तुम उसको चेक करोगे। ऐसा, ये है और ऐसे, ऐसा, ये हुआ नॉट, और ये हुआ नैंड, ये देखो ए आया, इसने ये क्या, ये तो नॉट गेट ही है, ये दोनों को शॉर्ट करने से नॉट मिल जाता है, ये हो जाता है ए बार। यहाँ पे बी है, ये क्या आया, ये बी बार हुआ। अब यहाँ पे ए बार, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से नॉट हो रहा है ऐसे। तो डी मॉर्गन से एक होता है, उससे क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, ये आर की तरह से, तो ये हमने बना दिया आर। समझे। तो कोई पूछेगा कि भाई नैंड से और बनाना है तो कितने गेट रिक्वायर्ड होंगे, तुम क्या बोलोगे, 3 गेट रिक्वायर्ड होंगे भाई, 3 चाहिए, 3 को 2 ज्वाइन करके बना दूंगा। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हें याद रखना है, और सिमिलरली जो है इसको भी याद रखना है। ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, which logic gate is represented by the following combination of logic gates, which logic gate, नॉट हो गया ये, ये नॉट हो गया ना, इधर ए बार हो जाएगा, ये बी है, ये तो ट्राइंगल वाला है, नॉट हो गया, बी बार हो गया। ये क्या है, ये और है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, फिर यहाँ से नॉट, ये हो जाएगा नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बार अगर हटाते हैं, डी मॉर्गन से एक होता है, डी मॉर्गन क्या होता है कि प्लस डॉट में बदल जाएगा, डॉट प्लस में बदल जाएगा। ये डी मॉर्गन से हटाते हैं, तो ए बार बार डबल बार इंटू बी बार बार, एक बार नहीं बार बार, तो ये बार बार क्या हो गया, ये बार बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली बार बार का हुआ ये चमत्कार। और ए डॉट बी इज व्हाट, एंड गेट। दूसरा तरीका क्या है, ये बार बार में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें 0 1 और 0 1 पुट करके फाइनल वाई निकाल के, अगर मान लो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, तो थोड़ा सा टाइम देने से ये सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें जो है ए और बी के वैल्यू को बना देना है यहाँ पे, और फिर मैच कर लेना है कि हमारे कौन से ट्रूथ टेबल से मैच कर रहा है, और से मैच कर रहा है, एंड से मैच कर रहा है, क्या कर रहा है। तो एक तो है कि हम ये ए बी के थ्रू सॉल्व करके लिख लें, दूसरा है कि हम वैल्यू पुट करके लिख लें, दोनों में से जो भी आसान है। द ट्रूथ टेबल बिलो विच इज फॉर विच गेट, ये किस गेट के लिए भी बता दो,
36 बताओ। थर्टी सिक्स बताओ। जीरो जीरो है तो जीरो जीरो ऐड करने से जीरो होता है, तो एंड तो और तो नहीं है। अब हमारा चांस है जीरो जीरो ऐड किया, जीरो हुआ, उसका वन हो गया, तो नॉर होने का चांस है। चलो फिर यहां देख लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, क्या हो गया, नॉर। नॉर होने का चांस है कि और का नॉट कर रहा है, और कर दे ऐड, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो वन हुआ वन। अगर नॉर होता, नॉर होता तो वन करने का हो जाता जीरो, मतलब नॉर तो नहीं है। तो क्या होगा भाई, ये जीरो वन, ये वन वन। तो ये देखो, अब एंड से अगर सोचते हैं तो जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे होगा जीरो, रिवर्स करेंगे वन हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाइंगे जीरो, रिवर्स हो जाएगा वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, फिर रिवर्स हो जाएगा वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन, उसका रिवर्स हो जाएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नैंड। ट्रुथ टेबल में, समझे? तो नैंड में 3 वन होंगे फाइनली और एक जीरो। एंड में क्या होता है, एंड में एक ही वन होता है, बाकी सब जीरो, जीरो वन, जीरो जीरो, वन जीरो, वन वन। एंड मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो वन, ठीक है। और में 3 होता है, जीरो वन, जीरो जीरो, वन जीरो, वन वन। तो इसमें ऐड कर देंगे, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन वन वन, टू नहीं होगा, वन होगा। तो आर में 3 वन होते हैं और नैंड में 3 वन होते हैं। हमने अगर ट्रूथ टेबल याद कर रखा है तो यहाँ से दिख जाएगा कि 3 किसमें है, चेक कर लेंगे एक बार, आ जाएगा ये नैंड। समझ पाए भाई? क्यों पार्टिसिपेंट्स? Yes, sir. पार्टिसिपेंट, अच्छा भाई, तो समझ तो रहे हो। चलो, तो ये सारा क्वेश्चन वही था, फाइंड अल्फा, अल्फा अल्फा के लिए आई के लिए लिया था, ये तुम्हारे सर्किट के लिए था, ये लॉजिक गेट्स। ये बताओ यार कौन सा है 33? Not gate. नॉट ही है, 2 ही इनपुट है, क्या है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, मतलब ये कौन सा नॉट गेट है? ये बताओ, ये 31 ABC 000 है, ऐड करना है 0 + 0 0, ये आ गया 0, ये 0, मल्टीप्लाई करना है 0 0 का, ये 1 हो जाएगा 1। तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, या तो ये है या तो ये है। नेक्स्ट AB = 1 और है, ऐड करना है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, एंड C = 0, ये 1 हो गया, तो 1 × 0 0 0 0 का 1, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? D. ऐसे जो है लॉजिक गेट का बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करने के हम कर सकते हैं। बेसिक तुम्हें बस ट्रुथ टेबल एक पेज पे सारा लिख लो। क्या क्या लिखोगे? सारे बेसिक लॉजिक गेट्स, उसके बाद नैंड से एंड बनाना, नैंड से नॉट बनाना, नैंड से और बनाना, नॉर से नॉट, नॉर से और, नॉर से एंड, ये 3 के कॉम्बिनेशन याद रखोगे। उसके बाद थोड़े बहुत ये सब जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं, अगर जरूरत पड़ी कहीं पे वो चेक करके हो जाएगा। डिमॉर्गन्स अगर नहीं कर रहे हो, मान लो किसी को प्रॉब्लम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 0 1 0 1 पुट करके चेक करके एलिमिनेट करके हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो हो जाएगा। तो बेसिक अगर हमारे याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन से, और ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत कुछ कर लिया यार।